और अब आपको एक ऐसी खबर बताने जा रहा हूं जिसको सुनकर आप सकते में आ जाएंगे। एक आम आदमी एक व्यवसायी से लगातार व्यवसायियों से रंगदारी की मांग की जा रही है पीएलएफआई का। हालांकि क्या सफलता पुलिस को मिल रही है यह बात खुलकर सामने नहीं आई है, लेकिन जब सत्ता के गलियारे में सक्रिय राजनेताओं से रंगदारी मांगी जाए और उनका आरोप हो कि राज्य की पुलिस काम नहीं कर रही है तो मामला निश्चित तौर पर गंभीर हो जाता है। वो भी मामला कांग्रेस के प्रदेश स्तर के एक नेता का हो। कांग्रेस के प्रदेश सचिव ईश्वर आनंद से 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है और वो आरोप लगा रहे हैं कि पुलिस के पास एफआईआर दर्ज करवाया है, लेकिन अभी तक कोई एक्शन दिखाई नहीं दे रहा। हालांकि जिस नाम से रंगदारी मांगी गई है मयंक सिंह के नाम से, मयंक सिंह ने मलेशिया में पनाह ले लिया है। एटीएस को इसकी जानकारी और एटीएस उसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने की तैयारी कर रहा है। इंटरपोल के साथ समन्वय स्थापित किया जा रहा है। पहले ग्राफिक्स दिखाते हैं आपको कि कौन है वो नेता ईश्वर आनंद और किस तरीके से उनको किस फोन नंबर से उनसे फोन करके रंगदारी मांगी गई है। दिखाइए ग्राफिक्स। कांग्रेस प्रदेश सचिव से 1 करोड़ रंगदारी डिमांड। सरकार में शामिल कांग्रेस पार्टी के नेता से रंगदारी की मांग पर सनसनी। कांग्रेस नेता ईश्वर आनंद से मांगी गई रंगदारी। अमन साव गैंग के मयंक सिंह के नाम से मांगी गई है रंगदारी। मोबाइल नंबर के साथ रांची पुलिस के पास दर्ज कराई गई प्राथमिकी। यह नंबर है जिससे कॉल कर रंगदारी मांगी गई है। पेशे से बिल्डर और अन्य बिजनेस में भी ईश्वर आनंद की है इन्वेस्टमेंट। पुलिस पर कांग्रेस नेता का आरोप, गंभीरता से नहीं ले रही रांची पुलिस। कांग्रेस प्रदेश सचिव से 1 करोड़ की रंगदारी डिमांड है। और आप इस मामले में हमारा सहयोगी राकेश हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़े हुए हैं। राकेश, प्रदेश सचिव से राज्य में रंगदारी मांगी जाती है, वो भी कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव जो कि खुद सरकार में शामिल पार्टी है, लेकिन आरोप है कि ईश्वर आनंद जी की प्राथमिकी तो दर्ज की गई है, कार्रवाई सिफर है। राकेश, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस पार्टी के वो प्रदेश सचिव हैं, इससे पूर्व वाली कमेटी में वो प्रवक्ता भी थे और पेशे से बिल्डर भी हैं अभिषेक, जिनसे अमन साहू गिरोह के एक सदस्य ने रंगदारी मांगी है। 1 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगी गई है, फोन कर ये रंगदारी मांगी गई। इसके अलावा व्हाट्सएप पर भी चैट भेजा गया है कि आप बहुत पैसा कमा रहे हैं, इसलिए आपको इतना पैसा देना होगा। 1 हफ्ते का उनको समय दिया गया है। तो इस मामले में उन्होंने थाने में एफआईआर जरूर दर्ज कराया है, लेकिन उनका कहना है कि पुलिस बहुत तत्परता इस केस को लेकर नहीं दिखा रही है, जबकि सत्ताधारी दल में हैं, पोस्ट पर हैं, सरकार में सहयोगी हैं। बावजूद इसके अगर पुलिस उस तरीके से तत्परता अगर नहीं दिखाती है तो ऐसे में एक आम व्यवसायी जो है, जो राज्य में व्यवसाय कर रहा है, उसके मामले में आप सोच सकते हैं कि पुलिस का रवैया क्या रहता होगा। लेकिन इनको लग रहा है और इन्होंने कहा है कि थोड़े डर भी रहे हैं, थोड़े सहमे हुए भी हैं, लेकिन फिर भी हिम्मत दिखा रहे हैं और मीडिया में सारी चीजों को उन्होंने लाया है। इसके अलावा उन्होंने प्रदेश के नेताओं से भी बातचीत की है। हालांकि कांग्रेस के तमाम बड़े जो नेता हैं प्रदेश के वो दिल्ली में हैं। राकेश, आपको नहीं लगता कि प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर के हटने के साथ कहीं ना कहीं जिला प्रशासन भी अब कांग्रेस के नेताओं की अनदेखी कर रहा है, कम से कम प्रदेश स्तर के नेताओं की? क्योंकि कई मामले इस तरीके के आ रहे हैं कि रैली से संबंधित मामले आते हैं और इस तरीके के इन मामलों में कांग्रेस काफी मुखर रहती थी, लेकिन एफआईआर दर्ज हो गया, अभी तक कांग्रेस की तरफ से भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। नहीं, बिल्कुल, देखिए कांग्रेस की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है, ये सही है। और कांग्रेस के नेताओं को जबकि इस बात की जानकारी दी गई है, प्रदेश अध्यक्ष से लेकर तमाम जो प्रदेश के बड़े नेता हैं उनको इस बात की जानकारी ईश्वर आनंद ने टेलीफोन के माध्यम से दी है। उनके तरफ से ये कहा गया है कि फिलहाल वो तमाम बड़े नेता जो हैं वो दिल्ली में मौजूद हैं, रांची जब वो लौटेंगे तो फिर इस विषय को वो देखेंगे। अभिषेक, चलिए, तब रांची लौटेंगे, तब तक ईश्वर आनंद जी को भगवान के साथ, भगवान के भरोसे पर इंतजार करना होगा कि किस तरीके से सुरक्षा मुहैया कराई जाए। बहुत धन्यवाद राकेश, हमसे जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। और अब आपको सीधे लिए चलते ईश्वर आनंद जी के पास, जुड़ते हैं ईश्वर आनंद जी से, उनसे पूछते हैं क्या है पूरा मामला और क्या है तकलीफ। ईश्वर जी, आप तक मेरी आवाज आ रही है? आवाज मिल रही है ईश्वर जी?
जी, आवाज आ रही है। क्या मामला ईश्वर जी, जो आपने प्राथमिकी दर्ज की है, आप अपनी पत्नी के साथ लौट रहे थे और मोबाइल नंबर से फोन करके आपसे रंगदारी मांगी है मयंक सिंह ने, और शिकायत करने के बाद भी रांची पुलिस आपकी शिकायत पर ध्यान नहीं दे रही, जबकि कांग्रेस पार्टी के प्रदेश सचिव हैं आप, और इस तरीके से अगर सरकार में शामिल एक राजनेता की ये हालत होंगे तो फिर बाकी आम लोग आखिर पुलिस पब्लिक फ्रेंडली कैसे हो पाएगी ईश्वर जी? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो मैंने एसएसपी साहब से बात किया, तुरंत उन्होंने एफआईआर दर्ज करवाया। ये कल शाम 6 बजे की बात है। ऐसी बात नहीं है। अभी तो मैं भी इंतजार कर रहा हूँ अपने प्रदेश अध्यक्ष के रांची लौटने का। जी। और मैंने प्राथमिक जो पहला काम होता है प्राथमिकी दर्ज कराने का, थोड़ा दहशत में हूँ क्योंकि अकेला महसूस कर रहा हूँ। थोड़ा ऐसी परिस्थिति में आप समझ सकते हैं। जी। हम लोग काफी डरे हुए हैं, लेकिन एसएसपी साहब के द्वारा आश्वासन दिया गया है कि इस पे उचित कार्रवाई की जाएगी। हम लोग इंतजार कर रहे हैं कार्रवाई का। ईश्वर जी, रंगदारी, एक राजनेता से रंगदारी मांगा जाना, जो कि आप लोग राजनीति में सक्रिय हैं, अक्सर आप लोगों का इधर उधर आना जाना रहता है। अभी रांची से लगातार व्यवसायियों के शिकायत प्राथमिकियां दर्ज हो रही हैं कि व्यवसायियों से पीएलएफआई के नाम पर रंगदारी मांगी जा रही है। अचानक राजधानी की विधि व्यवस्था इतनी ज्यादा कैसे गिर गई है ईश्वरानंद जी? मैं नहीं बता हूँ। पुलिस तो कार्रवाई कर रही है, लोग गिरफ्तार भी हो रहे हैं। रह गई मेरे साथ जो बात हुआ है तो थोड़ा धैर्य रखे हुए हैं। अपने प्रदेश अध्यक्ष के वापस आने का इंतजार कर रहे हैं। और रांची पुलिस ने भी मुझे सांत्वना दिया है और कहा है कि थोड़ा इंतजार कीजिए, हम लोग कार्रवाई कर रहे हैं। हम उसके इंतजार में हैं कि क्या कार्रवाई हो रही है। ईश्वर जी, एक बार दर्शकों को पूरा प्रकरण बता दीजिए कि कब की घटना है और किस तरीके से फोन आया था आपको? 6:32-33 या 39 के आसपास एक इंटरनेशनल कॉल आया। तो मेरे बहुत सारे रिलेटिव रहते हैं, तो मैंने सोचा किसी रिश्तेदार ने फोन किया है। तो मैंने फोन उठाया, फिर अच्छे से स्पष्ट आवाज दिया। फिर उन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया कि भाई मैं मयंक सिंह बोल रहा हूँ, अमन साहू गैंग का हूँ, और 1 करोड़ रुपया 1 सप्ताह में आप दे दीजिए जी, नहीं तो आपको खोपड़ी खोल दिया जाएगा, इस टाइप से कुछ। और उसके बाद फिर उन्होंने अपना न्यूज़पेपर का कतरन बताया, बहुत सारा भेजा मुझे कि जिसमें वो अपना उनके कारनामे थे टेरर के। तो हम लोग आदमी हम लोग हैं, काफी डर गए। उसके बाद से तो अंडरग्राउंड हो गए हैं। और अब पैसे कैसे मांगे गए हैं, कुछ कहा गया है? कैसे पहुंचाने हैं पैसे या कैसे संपर्क करना है? फिर उन्होंने कहा कि भाई 1 करोड़ रुपया इंतजाम कर लो 1 सप्ताह के अंदर, उसका ये नंबर पे कॉल करो। अच्छा, जो जिस नंबर से आपको कॉल आया था, जिस नंबर से कॉल आया था, या कोई और नंबर दिया गया ईश्वरानंद जी? नहीं, उसी नंबर, जिस नंबर से कॉल आया था उसी पे लिखा हुआ है कि पैसा अरेंज करके। और एफआईआर में मैंने दे दिया है वो पेपर। जी, वो तो मैंने देखा, एफआईआर भी आपका देखा मैंने अभी। ये 1 सप्ताह तक अगर कोई उस नंबर को ऑन रखता है, रंगदारी मांगने के बाद इंटरनेशनल नंबर है, तो कहीं ना कहीं साइबर सेल पर भी सवाल उठ जाएंगे कि आखिर वो ट्रेस नहीं हो सकता है, ऐसे नंबर ट्रेसलेस हो जाते हैं। और जिस तरीके से मयंक सिंह का नाम आ रहा है कि मयंक सिंह मलेशिया में रहकर झारखंड में कांड को अंजाम देता है, उसके खिलाफ अभी रेड कॉर्नर नोटिस जारी करने के लिए एटीएस लगातार सक्रिय है। ईश्वरानंद जी, कल में मुझे रांची पुलिस के द्वारा बताया गया कि यह इंडोनेशिया का नंबर है। जी, और साइबर सेल मुझे मेरे इंस्पेक्टर साहब ने कहा कि दिग्विजय सिंह जी ने और तिवारी जी ने, जो ओपी प्रभारी है, ये हम लोग पता लगा रहे हैं। वैसे ही टेक्निकल सेल का कहना है कि ये नंबर इंडोनेशिया का है, वहां से कॉल किया गया था। तो इंडोनेशिया के नंबर से कॉल करके ईश्वरानंद से रंगदारी मांगी है। बहुत धन्यवाद ईश्वर जी, अपना ख्याल रखिएगा और कांग्रेस के आला नेताओं को भी सूचित कर दीजिए, क्योंकि निश्चित तौर पर मयंक सिंह के नाम से रंगदारी मांगे जाने के मामले को देखकर इतना तो समझ ही सकते हैं कि अपराधी कहीं ना कहीं बेखौफ हो गए हैं। धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए सर जी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।